दोस्तों, आज हम ऐसे व्यक्ति की बात करेंगे जिससे आपका उत्साह और काम करने का तरीका ही बदल जाएगा। तो चलिए आज बात करते हैं इलोन मस्क की। इलोन मस्क टेस्ला, स्पेसएक्स और ट्विटर समेत कई बड़ी कंपनियों के मालिक। इलोन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। वे 225 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट में पहले नंबर पर है। साल 2021 में वे पहली बार दुनिया के सबसे अमीर इंसान बने थे। इलोन मस्क एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, एक इन्वेंटर, एक इंजीनियर और डिजाइनर है जिनके रेवोल्यूशनरी आइडिया ने दुनिया को बदल के रख दिया है। वो इंसान की संभावनाओं से आगे की तैयारियों से जुटे प्रोजेक्ट में सक्सेसफुल तरीके से लगे हुए हैं। उनकी लाइफ की जर्नी एक बिजनेस माइंडेड पर्सन या जो अपनी लाइफ में कुछ अलग सोचने के जरिए से कुछ करना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी मददगार साबित होती है। वो स्पेस एक्स के फाउंडर और सीईओ है। साथ ही वो बोरिंग कंपनी और X.com के फाउंडर और नेओवा, लिंक, ओपन एआई, Zip2 में को फाउंडर है और सोलर सिटी के चेयरमैन भी है। इलोन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को प्रिटोरिया, अफ्रीका में हुआ। उनके पिता एक इंजीनियर और पायलट थे। उनकी माँ एक मॉडल थी। जब इलोन 9 साल के थे तब उनकी माँ और पिता का तलाक हो गया था और वो उनके पिता के साथ रहे, जबकि उनके भाई और बहन उनकी माँ के साथ रहे। वो बचपन से बुक्स और इन्वेंशन के बारे में काफ़ी फोकस्ड थे क्योंकि उनका उसमें इंटरेस्ट था। और जब वो पूरे फोकस के साथ उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते थे तो अगर कोई उन्हें आवाज़ लगाता तो उन्हें उनकी आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। इसी के चलते उनके पेरेंट्स ने उस इंसिडेंट के बारे में डॉक्टर्स से कंसल्टेंस भी किया कि कहीं वो बहरे तो नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं था। ये सिर्फ ज़्यादा फोकस के कारण था। 10 की उम्र में उनके पिता ने उन्हें एक कंप्यूटर दिलाया जिसे उन्होंने खुद से बिना किसी टीचर की हेल्प से सीखा। और 12 की उम्र में उन्होंने उस कंप्यूटर की हेल्प से ब्लास्ट नाम का एक गेम बनाया और एक कंपनी को $500 में बेच दिया। 17 की उम्र में वो कनाडा अपने माँ के रिलेटिव के पास चले गए और क्वीन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। उसकी मेन वजह थी कि उन्हें अमेरिका जाना था और उन्हें लगा कि कनाडा का सिटीजन बनने से अमेरिका जाना आसान होगा। फाइनली 1992 में इलोन मस्क ने पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेने के लिए कनाडा छोड़ दिया और अमेरिका चले गए। पेंसिल्वेनिया से निकलने के बाद 1995 में इलोन मस्क ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में फिजिक्स एवं मटेरियल साइंस में पीएचडी करने के लिए एडमिशन लिया, लेकिन 2 दिन के बाद उन्होंने वहां से स्टडी छोड़ दी क्योंकि वो अब बिजनेस में जाना चाहते थे। उसी साल 1995 में उनके भाई किबल मस्क के साथ मिलकर Zip2 नाम की कंपनी की शुरुआत की जो ऑनलाइन न्यूज़पेपर इंडस्ट्री के लिए सिटी गाइड का काम करती थी। जिसके बाद कॉम्पैक्ट नाम की कंपनी को बेच दिया और ओवरऑल $307 मिलियन मिले, जिनमें इलोन मस्क को $22 मिलियन मिले। उन्होंने उसी पैसे से X.com नाम की एक वेबसाइट बनाई जो ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफ़र की सर्विस प्रोवाइड करती थी, जो बाद में जाकर पेपैल बनी। जुलाई 2002 में पेपैल को eBay.com ने खरीद लिया, जिससे अकेले इलोन मस्क को $165 मिलियन मिले। लेकिन वो इन सब से भी सेटिस्फाई नहीं थे। वो दुनिया में कुछ रेवोल्यूशन लाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने
पेपैल से मिलने वाली सारी कमाई को स्पेसएक्स में लगा दिया। वो लोगों को दुनिया से दूर स्पेस में भेजने की प्लानिंग कर रहे थे और उसी के लिए उन्होंने 2002 में स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉर्प नाम की कंपनी बनाई। उससे पहले एरोस्पेस के सेक्टर में कोई भी प्राइवेट कंपनी नहीं थी। स्पेसएक्स में अपनी सारी कैपिटल लगाने के बाद इलोन के पास रहने के लिए घर भी नहीं बचा था और मुश्किलों की बात करें तो शुरुआत में उनकी कंपनी के 3 रॉकेट लॉन्च फेल हो गए थे, जिसकी वजह से अब उनके पास सिर्फ उतना ही पैसा बचा था कि वो इस प्रोजेक्ट को बंद कर दे या एक लास्ट रॉकेट लॉन्च कर सके। अगर लास्ट रॉकेट लॉन्च फेल हो जाता तो इलोन मस्क के पास कुछ नहीं बचता, क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। और लास्ट चौथा रॉकेट लॉन्च सक्सेसफुल हुआ और स्पेसएक्स के शेयर्स की रेट बनने के साथ उनकी कंपनी सक्सेस की तरफ मुड़ गई। उन्हें रेवोल्यूशनरी आइडिया पसंद है, इसलिए उन्होंने 2004 में टेस्ला नाम की कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया, जो टेस्ला कॉइल के आधार पर अपनी कार बना रही थी। आज कई देशों में वो कार अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है और वो कार एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छी साबित हो रही है। इलोन मस्क इस कंपनी के सीईओ भी है। उनका सोलर सिटी नाम से प्रोजेक्ट भी चल रहा है, जो अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है जो सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का काम करती है। और साथ ही उनका हाइपरलूप नाम से प्रोजेक्ट भी चल रहा है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बहुत अच्छा तरीका है और बहुत तेज भी है। इलोन मस्क ने आयरन मैन 2 में एक शॉर्ट रोल भी किया है। इलोन मस्क ने बचपन से ही यकीनन न हो ऐसे काम करने शुरू कर दिए थे जिन काम के बारे में वो नहीं जानते थे, उसे भी वो खुद से सीखकर अंजाम दे देते थे। उन्होंने रॉकेट साइंस की कोई स्पेशल पढ़ाई नहीं की, लेकिन उन्होंने रॉकेट प्ले भी डिजाइन किए। उनका एक ही मानना है कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया नहीं कर रहे हैं तो ये बहुत बुरी बात है और आपको हमेशा कुछ नया ट्राई करते रहना चाहिए। वो कहते हैं यहाँ कैरियर एक विकल्प है। अगर चीज़ें फेल नहीं हो रही है तो आप इतना इनोवेट नहीं कर रहे। वो कहते हैं अगर कुछ बेहतर ज़रूरी है तो भले ही चीज़ें आपके खिलाफ हो, फिर भी आपको वो करना चाहिए। तो ये था इलोन मस्क के बारे में। आपको ये बातें कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।